Hello kids, welcome to online computer class. Good morning students. Today we will read about software license from page number 16. So let's begin. Software, what is software license? Software license is a contract between user or licensee and manufacturing company licensor. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लीगल रिटर्न एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, लाइसेंसेस के बीच में, मतलब यूज़र के बीच में और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइसेंसर के बीच में। जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है और जो लाइसेंस को इस्तेमाल करेगा वो उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ किया जाएगा, उसमें कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस होंगे। जब भी देखो हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमें एग्री करनी पड़ती हैं। ठीक है, टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है जो ये बताता है कि आप कि यू आर लिमिटेड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस। ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या करता है, गिव यू द राइट टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। वो आपको राइट्स देता है कि आप क्या है उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज़ कर सको। ठीक है, व्हेन यू परचेज अ सॉफ्टवेयर यू रिसीव अ कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस टू यूज़ इट। जब आप किसी सॉफ्टवेयर को पढ़ते हो कॉपी मिलती है उसकी सॉफ्टवेयर की और एक लाइसेंस मिलता है उसको इस्तेमाल करने का। लेकिन उस लाइसेंस में क्या है, कुछ शर्तें लिखी होती हैं कि आप उस लाइसेंस के ज़रिए उस सॉफ्टवेयर के साथ क्या कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप उसको कितनी बार इंस्टॉल कर सकते हो, क्या वो एक बार इंस्टॉल होगा उसके बाद आपको दोबारा से रीपरचेज़ करना पड़ेगा, या फिर वो मल्टीपल डिवाइस मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो पाएगा। ठीक है, उसमें कितनी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलेशंस होंगी। ठीक है, आप उसकी कॉपी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, आप उसको रीसेल दोबारा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये सब क्या है, लाइसेंस के बीच में लिखा होता है और ये आपको एक्सेप्ट करनी होती हैं। ठीक है, you have to agree or accept terms and conditions before software can be downloaded, installed or accessed. ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोबो एंड डोबो वर प्लेइंग अ कार रेसिंग गेम ऑन कंप्यूटर। टोबो और डोबो क्या है, कंप्यूटर पे एक रेसिंग कार गेम खेल रहे होते हैं। तो टोबो डोबो से कहता है, डोबो दिस गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है ये, कैन यू गिव मी दिस गेम, क्या तुम मुझे ये गेम दे सकते हो। डोबो कहते हैं, यस लेट मी आस्क माई फादर फॉर इट, मैं अपने फादर से ज़रा पूछ लूँ। डोबो फादर, टोबो वांट्स टू टेक द कार रेसिंग गेम, कैन वी गिव इट टू हिम, क्या हम उसे दे सकते हैं। तो फादर कहते हैं, टोबो इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल दिस गेम ऑन योर कंप्यूटर देन यू नीड टू परचेज इट फ्रॉम द मार्केट। तो वो टोबो से कहते हैं कि अगर तुम इस गेम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हो ना तो तुम्हें मार्केट से इसे परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी ये तुम्हारे कंप्यूटर में ये गेम चल सकती है। तो एज दिस गेम रिक्वायर्स अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ठीक है, तो इस लाइसेंस में जो वो गेम खेल रहा है तो इट मीन्स उसकी लाइसेंस में ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एक ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो सकती है और मल्टीपल कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल नहीं हो सकती है। तो अगर इसको इंस्टॉल करना है तो उसको ये खरीदनी पड़ेगी। डोबो, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इज़ इट सिमिलर टू ड्राइविंग लाइसेंस के की तरह ही है ये। तो डोबो फादर कहते हैं, नो नॉट रियली, बट सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट ऑन द यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब उसका इस्तेमाल, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसका एक एग्रीमेंट होता है। दिस गेम कैन बी यूज्ड ऑन ओनली वन कंप्यूटर, जो जैसे ये गेम है ये कंप्यूटर पे कैसे भी एक ही कंप्यूटर पे इस्तेमाल हो सकती है, एक ही कंप्यूटर पे ये इंस्टॉल हो सकती है। इफ़ वी वांट टू यूज़ इट ऑन डिफरेंट कंप्यूटर, अगर हम चाहते हैं कि ये दूसरे कंप्यूटर पे भी चले, उस वहाँ पर भी ये रन हो, तो क्या है, देन वी नीड टू परचेज अ सेपरेट कॉपीज़ ऑफ ईच कंप्यूटर। तो हमें क्या है कि हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर परचेज, मतलब कि अलग अलग कॉपीज़ क्या है परचेज करनी पड़ेंगी। तो this is also called as software licensing that defines conditions on the use of software। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में क्या है, कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं जो ये बताते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डोबो, आई एम स्टिल नॉट श्योर ऑन दिस, कि मुझे अभी भी इतना समझ नहीं आया। फादर, ओके व्हेन यू आर नॉट वेल एंड यू विजिट अ डॉक्टर, कहते हैं कि जब तुम ठीक नहीं होते तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो। ही गिव्स यू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन, फिर वो आपको एक दवाइयाँ लिख के देता है। ठीक है, एंड वी पे हिम मनी, और हम उसको पैसे देते हैं, उसको पे करते हैं।
सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन्स हु मेड इट। सॉफ्टवेयर भी क्या है, एक इंटेलेक्चुअल उनकी खुद की बनाई हुई एक प्रॉपर्टी है, हु मेड इट, एंड वी शुड पे देम मनी फॉर देयर हार्ड वर्क। जब वो उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो हमें उनकी मेहनत का उनको पैसे देने पड़ते हैं। हैंस वी शुड फॉलो द लाइसेंस एग्रीमेंट। फिर हम क्या एक लाइसेंस एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं, जिसमें ये लिखा जाता है कि शुड नॉट मेक इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या कि सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपी नहीं बन सकती। इलीगल कॉपीज़ का क्या मतलब है कि बिना लाइसेंस लिए, बिना पेमेंट किए उसकी कॉपीज़ नहीं बनाई जा सकती। अगर कोई ऐसे करता है तो वो इलीगल माना जाता है, और उसको क्या है सरकार मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग फिर उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। Dobo's father further explained that there are, however, some software which are free. वैसे तो क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर फ्री भी होते हैं, ठीक है। As some people put the software on internet, उन सॉफ्टवेयर को वो कुछ लोग क्या है सॉफ्टवेयर बनाते हैं और इंटरनेट पे उसको डाल देते हैं, एंड अलाउ एवरीवन टू यूज़ इट, कि हर कोई उसको यूज़ कर सके, एंड डू नॉट आस्क फॉर मनी, और क्या वो पैसे भी नहीं मांगते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसको क्या हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, ओपन, जो सबके लिए ओपन है। और सोर्स का क्या मतलब है कि जो उसके पीछे जो कोडिंग हो रखी है, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाया जाता है, उसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, ठीक है। तो उस इंस्ट्रक्शंस को क्या बोला जाता है, सोर्स कोड, ठीक है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके जो सोर्स कोड के साथ वो बेचे जाते हैं, मतलब कि सोर्स कोड के साथ वो डाउनलोड होते हैं, कि कोई भी उसकी उनकी प्रोग्रामिंग को वो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन विच सोर्स कोड इज़ रिलीज। वो उस तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें क्या है, सोर्स कोड रिलीज़ किया जाता है अंडर ए लाइसेंस, कि लाइसेंस में ही लिखा जाता है, इन विच कॉपीराइट होल्डर, जो कॉपीराइट होल्डर है इस सॉफ्टवेयर का, वो ग्रांट करता है यूज़र को, कि ग्रांट द यूजर्स द राइट टू यूज़, कि वो उसको यूज़ कर सकता है, उसको स्टडी कर सकता है, चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर टू एनी, वो किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मतलब जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें जो कोडिंग होती है वो विजिबल होती है, ठीक है। कोई भी उनके कोड को चेंज कर सकता है, चेंज करके वो खुद अपना नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकता है, और क्या हम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो किसी को भी बेच सकता है फॉर एनी पर्पस। जैसे क्या है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, फेसबुक, एंड्रॉयड, ठीक है, वीएलसी, मीडिया प्ले, ये सब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इनको मतलब कि इनको यूज़ करने के कोई भी मनी आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। कई बार कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसमें लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। वो क्या सीधा ही डाउनलोड हो जाते हैं, और कोई प्रीमियम की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, किसी पैसे की वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये ट्रांसपेरेंसी इसमें इतनी ज़्यादा होती है कि एवरी वन एंड एनी वन कैन इंस्पेक्ट द सोर्स कोड, कि कोई भी सोर्स कोड को देख सकता है। मैनी आइज ऑन द कोड शुड मीन, मतलब काफ़ी लोगों की क्या इसके ऊपर नज़र होती है कोड पे, क्योंकि द मीन दैट बग्स एंड फ्लॉज आर स्पॉटेड एंड फिक्स्ड क्विकली, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से ये क्या काफ़ी सिक्योर भी होते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों की नज़र इसके ऊपर, इस कोड पर होती है, तो कोई ना कोई अगर कोई चेंजेस वगैरह होते रहते हैं तो वो क्या है जल्दी ही फिक्स कर लिए जाते हैं, ठीक है, जल्दी ही इसको देख लिया जाता है। तो जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उनको यूज़ करते हैं जब, तो उसमें क्या है कि ये क्या अलाउ करता है कि आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, न्यू प्रोग्राम्स बना सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है, अपने सोर्स कोड को शो करता है, ताकि कोई भी इसकी सोर्स कोड को कॉपी करके अपना खुद का नया प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकता है। इट अलाउज अदर्स हु वुड लाइक टू व्यू दैट कोड, ठीक है। ये अलाउ करता है कि ये दूसरे लोग भी क्या है इसको, इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कोड को वो देख सकें, कॉपी कर सकें, लर्न फ्रॉम इट, सीखते हैं, कोडिंग वगैरह सीखते हैं, अल्टर कर सके और शेयर कर सके किसी के भी साथ, ठीक है। The software for which programming code is available to the user in order to read it, जैसे कि अभी मैंने पहले समझाया कि आप उसको पढ़ सकते हो। मेक चेंजेस, बिल्ड न्यू वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू वंस रिक्वायरमेंट बाय मॉडिफाइंग इट, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप किसी के लिए कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से कुछ कोडिंग क्या कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके उसमें खुद
खुद कुछ का ऐड करके आप क्या एक न्यू वर्जन बना सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का। तो वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली, कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं फ्रीली, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मतलब है इट कैन बी यूज बाय एवरी वन फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, मोजिला फायरफॉक्स, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी थी। इट इज़ डोबोज बर्थडे, क्या डोबो का बर्थडे है। ऑल हिज फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड, सभी उसके फ्रेंड्स को बुलाया गया है। डोबोज मदर बेक चॉकलेट केक एट होम, तो डोबो की जो मदर है उन्होंने चॉकलेट केक बनाया घर पे। तो टोबोज मदर ऑल्सो ब्रॉड पाइनएप्पल केक फ्रॉम अ न्यू बेकरी, तो जो टोबो की मदर है वो क्या है, एक पाइनएप्पल केक खरीद कर लाई है एक नई बेकरी से। ठीक है, द न्यू बेकरी वॉज गिविंग फ्री केक टू इट्स फर्स्ट 50 कस्टमर, तो जो न्यू बेकरी खुली है ना, तो वो क्या कर रही है कि वो अपनी मतलब कि अपने दुकान को प्रमोट कर रही है, प्रमोशनल ऑफर्स दे रही है कि जो पहले 50 कस्टमर्स आएंगे ना, तो उनको वो क्या है, फ्री केक देंगी। ठीक है ना। तो डोबोज फ्रेंड जो एक टॉम है, ठीक है, डोबो का एक और फ्रेंड है टॉम। बोथ द केक्स आर डिलीशियस, वो कहता है कि दोनों केक क्या हैं, बड़े ही डिलीशियस हैं। तो टॉम्स मदर, कैन यू शेयर द रेसिपी ऑफ दीज केक्स, क्या आप हमें इस केक की रेसिपी शेयर कर सकते हो। देन डोबो की मदर कहती है, यस श्योर आई कैन शेयर रेसिपी ऑफ चॉकलेट केक बट कैन नॉट शेयर द रेसिपी ऑफ पाइनएप्पल केक एज डोबोज मदर हैज़ ब्रॉट फ्रॉम द बेकरी। तो डोबो की मदर कहते हैं कि जो मैंने चॉकलेट केक घर पर बनाया है ना, उसकी रेसिपी तो शेयर कर सकती हूँ, लेकिन पाइनएप्पल की शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो बेकरी से बनकर आया और वो टोबो की मदर लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या है कि जो उसने खुद बनाया तो ठीक है, खुद बनाया तो वो क्या है, उसको वो शेयर कर सकते हैं, उसमें कुछ और भी खुद भी कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ कुछ नया बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पाइनएप्पल केक था जो किसी दूसरी बेकरी से मंगवाया गया, वो तो वहाँ से बना बनाया उठा के, मतलब बना बनाया ही लेकर आई। ठीक है, तो वो जैसे उन्होंने बना के दिया वो वैसे ही लेकर आए। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि न्यू बेकरी से वो लेकर आए केक। ठीक है, तो उन्होंने उसकी पेमेंट की और जैसे बेकरी वालों ने बना के दिया वैसे ही उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसका क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनमें आप शेयर कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और जिनकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, विदाउट पेमेंट आप उनको परचेज नहीं कर सकते हो। अगर डाउनलोड भी कर लेते हो तब भी उसका क्या है, आपको लाइसेंस एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसमें कुछ फीचर्स आपको क्या है, फ्री मिलती हैं, बट कुछ फीचर्स ऐसी हैं जो आपको क्या है, उनकी पेमेंट करनी पड़ती हैं तभी वो अनलॉक होती हैं। ठीक है, देन डोबोज मदर शेयर द रेसिपी विद टॉम्स मदर, फिर डोबो की मदर क्या है, टॉम की मदर के साथ तो रेसिपी शेयर कर लेती हैं क्योंकि वो तो उन्होंने खुद बनाया था। देन डोबोज फादर हु वाज लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन सेड, ओह दिस इज़ लाइक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तो ये क्या है, बिल्कुल प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की तरह है। देखिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसमें क्या है, हमें पेमेंट करनी होती है, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, खुद से नया कोई कोड नहीं, आप खुद से कोई नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं कर सकते हो, उसके कुछ कोड है कॉपी नहीं हो सकता। क्यों नहीं कॉपी हो सकता, क्योंकि ओपन सोर्स में क्या था, जो प्रोग्रामिंग कोड थे वो विजिबल होते थे, कोई भी कॉपी कर सकता था। लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में जो कोड होता है, सोर्स कोड, वो नहीं शो होता है, जिसकी वजह से कोई भी उसकी कॉपी नहीं कर सकता, कि उसके जो भी उसने डिज़ाइन, जो भी उसमें प्रोग्रामिंग की है, उसकी प्रोग्रामिंग कोड को इस्तेमाल करके कोई न्यू प्रोग्राम, कोई डिज़ाइन नहीं कर, अगर उसमें कोई चेंजेस करनी है तो वो कंपनी खुद ही चेंज कर सकती है जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया है। जैसे ये क्या है, द पाइनएप्पल केक परचेज फ्रॉम द बेकरी, जैसे पाइनएप्पल क्या बेकरी से परचेज हुआ था, तो कैन बी कंपेयर टू प्रोप्राइटरी से आप कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस और मॉडिफिकेशंस इन इट, क्योंकि वो बेकरी से बनकर आया, तो बेकरी ने जैसे बना के दिया वो उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ा और उसकी पेमेंट करनी पड़ी। सो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डज नॉट अलाउ पीपल टू लुक एट इट्स कोड, जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो लोगों को अलाउ नहीं करते हैं कि वो अपना कोड देख देख सकें। ठीक है,
एंड मॉडिफाई कर सके। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उसको रीसेल भी नहीं कर सकते हैं। तो सच सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली अवेलेबल। कई बार क्या है, इस तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल तो फ्री होते हैं, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप एक बार तो उसको फ्रीली डाउनलोड तो कर लेते हो, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स आपको फ्री मतलब मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द फीचर्स क्या है, पेड होते हैं, जिसमें क्या है, आपने कई बार अपने स्मार्टफोन्स में भी अपनी ऐप्स डाउनलोड की होंगी। तो कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं कि आपको आप फ्रीली तो डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन उसमें कुछ कुछ फीचर्स तो आपको फ्री मिलेंगे, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो आपको उसके लिए पे करने होंगे। ठीक है, जब आप पे करोगे तभी वो फीचर्स चलते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं चलते, मतलब वो प्रीमियम होते हैं जैसे। ठीक है, तो आप उनको कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो जितने भी ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन के जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। सिर्फ इनका जो कंट्रोल है सिर्फ इन्हीं के पास है। अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी आती है तो ये ही कंपनी रिस्पॉन्सिबल्स होती हैं। अगर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, अगर उसकी कोई न्यू कॉपी अगर बेचनी है तो ये कंपनी खुद ही बेचती हैं। अगर कोई इनका इलीगल इस्तेमाल करता है, सॉफ्टवेयर के कोई कॉपीज़ बनाने का ज़रूरत करता है, तो वो इलीगल माना जाता है और उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जाता है। देखिए, द चॉकलेट केक मेड एट होम कैन बी कंपेयर टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे चॉकलेट केक घर पे बनाया गया था, तो वो क्या था, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ उसको कंपेयर किया जा सकता है, जिसमें क्या है, आप क्या उसको शेयर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अपने पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के का बीच वाला मतलब एक मिडल सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें क्या है कि दोनों फीचर्स होते हैं। दोनों फीचर्स कैसे, जिसमें ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मतलब इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दोनों के फीचर्स इसमें होते हैं, वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ द पाइनएप्पल केक बॉट बाय टोबोज मदर फ्रॉम अ न्यू बेकरी। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर से। जैसे क्या है कि टोबो की मदर न्यू बेकरी से तो लेकर आई, लेकिन पेमेंट तो टोबो की मदर को करना पड़ा, लेकिन केक किसके लिए आया, डोबो के लिए आया। डोबो को तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला ना, लेकिन जो जहाँ से आया, ठीक है, वहाँ से तो जैसे बन के आया उसको वैसे ही लेकर आना पड़ा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको फ्री यूज़ कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हो, या फिर उसको रीसेल कर सकते हो। मतलब इसमें दो कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे विंडोज़ मूवी मेकर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं ओपन सोर्स के, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, ओपन ऑफिस, वीएलसी मीडिया प्ले, 7zip, ये क्या है, जैसे एग्जांपल्स हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर विंडोज, विनरार, आईट्यून, माइक्रोसॉफ्ट प्रोप्राइटरी है। फ्रीवेयर इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज होता है, इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। हाउएवर यूजर आर ओनली गिवन the right to use the software. Users are not allowed to modify or resell the software. For example, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं कोई, जैसे फ्रीवेयर, स्काई, पेटगेन, यूटोरेंट, फाइल मैनेज डाउनलोडर है ये। जैसे डिफरेंसेस बिटवीन प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आई थिंक आपको इतना तो समझ होगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर भी मैं आपको बता दूं। देखिए, ओपन सोर्स में जैसे लाइनक्स, उबुंटू, ओपन ऑफिस, ठीक है, ये सब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, परचेज विद इट्स सोर्स कोड, ये सोर्स कोड के साथ ही इनको परचेज किया जाता है। सोर्स कोड क्या इसमें विजिबल होता है। यूजर कैन मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई भी कर सकता है। कैन गेट ओपन सॉफ्टवेयर फॉर फ्री ऑफ चार्ज, इन सॉफ्टवेयर को क्या फ्री ऑफ चार्ज कोई भी ले सकता है। कैन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रीली इनटू एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर पर इसको फ्रीली इंस्टॉल किया जा सकता है। नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द सॉफ्टवेयर, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी की भी। और प्रोप्राइटरी में देखिए, विंडोज़, विस्टा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस तरह से ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है प्रोप्राइटरी। परचेज विदाउट इट, सोर्स कोड के सब बिना ही ये परचेज करना पड़ता है। यूज़र कैन नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं कर सकता। मस्ट पे टू गेट द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को लेने के लिए उसे पेमेंट ज़रूर करनी पड़ती है। मस्ट हैव अ लाइसेंस, ठीक है, इसके लिए इसको लाइसेंस भी लेना होता है फ्रॉम वेंडर बिफोर इंस्टॉलिंग टू
कंप्यूटर. फुल सपोर्ट फ्रॉम वेंडर इफ एनीथिंग हैपन टू द सॉफ्टवेयर. अगर पूरी सपोर्ट होती है कंपनी की तरफ से अगर कोई इसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है तो. एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, यहाँ पे कुछ टाइप दिए हैं ओपन सोर्स के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, आपने उसकी यहाँ पे एग्जांपल्स देनी है. ठीक है, आपकी इस वीडियो में आपको इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने शो किए हुए हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो. असेसमेंट एक्टिविटी. असेसमेंट एक्टिविटी में देखिए यहाँ पे क्या है, कॉलम दिए हुए हैं. जैसे आपने नेम ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताना है कि यहाँ पे ये कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, उनके नेम लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है और टर्म ऑफ लाइसेंस. आप क्या है इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं. ठीक है, आपको इसमें पता चल जाएगा. आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा. अगर आपको किसी किस्म की तो बेटा आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. ठीक है, टेक केयर, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय.